आप देख रहे हैं महोबा टुडे। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने जल जीवन मिशन में रास्ते बर्बाद किए जाने को लेकर मंत्री से सीधा टकराव किया और यह टकराव अब नोटिस तक की बात में पहुंच चुका है। हमारे साथ खुद विधायक के पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत मौजूद हैं। किस तरीके का यह विवाद था और किस तरीके का अब यह विवाद आगे बढ़ चुका है? कोई विवाद था ही नहीं जी। विवाद तो बनाया गया है जी। मीडिया द्वारा। विवाद गुड्डू भैया ने मात्र क्षेत्र में जो पेयजल का संकट था, क्योंकि गर्मी आने वाली है, आप जानते हैं, आप महोबा के रहने वाले हैं कि गर्मियों में यहाँ टैंकरों से पानी पहुँचाया जाता था। सपा के राज में यहाँ ट्रेन से पानी आया था। माननीय मोदी जी ने उस समस्या को मूल से जड़ से ख़त्म करने के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई, जो 20,000 करोड़ की थी कि बुंदेलखंड में हर घर में जल नल से पहुंचाया जाएगा। तो उसी की समस्या को लेकर गए थे कि ये धरातल पर सही नहीं उतरी है। जो ठेकेदार हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं। सड़कें खोद डाली हैं छीछी, जो प्रधानों ने बड़े मेहनत से बनाई थी, विधायक निधि, सांसद निधि और से इकट्ठा करके किसी तरह गाँव को सुंदर बनाया था। सारी सड़कें खोद के फेंक दी हैं। जैसी बनाना चाहिए, जैसी बनी थी वैसे नहीं बनाया। नियम यह है कि जैसी बनी थी वैसी बनाना चाहिए। यदि 9 इंच मोटी शीशी है तो 9 इंच डालना चाहिए, उन्हें 3 इंच डाल दी, 2 इंच डाल दी। ये दलदल हो गया गांव में, सब पानी बह रहा, टोंटी नहीं लगाई, टंकियां फट गई हैं। शिकायत लेके गए थे, कोई बवाल थोड़ी किया था। आपको लगता है शिकायत जब लेके गए तो शिकायत के समाधान के लिए मंत्री को मौके पे जाना चाहिए था? जाना चाहिए, मौके पर सुनना चाहिए, गुड्डू की पीठ थपथपाना चाहिए। तुमने अच्छा बताया बेटा, चलो कह रहे थे जा रहे, तो मुझे लगा कि जा रहे हैं, लेकिन नहीं गए। हमें अभी जाके गाँव देखना चाहिए, औचक दौरे करना चाहिए। हर मंत्री को औचक दौरा करना चाहिए, तभी सत्ता समझ में आएगी। अधिकारी तो आपको ले ही नहीं जाएंगे, वहां पर्दा लगा देंगे, गोबर में भी बर्फ चढ़ा देते हैं, उसको बर्फी बना देते हैं। और यही तो दिक्कत है कि सच्चाई बताओ तो नेता नाराज, और ना बताओ तो जनता नाराज। तो चुनाव में हम भोगेंगे। वोट किस तरह से एक एक बीनना पड़ता है वो विधायक से पूछो, सांसद से पूछो। जो चुनाव नहीं लड़ते उन्हें क्या पता वोट कैसे मिलता है। अब देखिए, पार्टी ने नोटिस दिया है, एक छोटी सी भूल हो गई है, नौजवान लड़का है जो उसमें बोल दिया मुख्यमंत्री जी के घेराव करेंगे। वो घेराव कहने का मतलब नहीं था, उसका कहना था मुख्यमंत्री जी को भी हम नोटिस वो संज्ञान में लाएंगे। इसलिए वो टंग हो गई, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, वो भी माफी मांग लेगा। नोटिस इस बात का है तो माफी मांग लेगा, उस कौन सी बड़ी बात है। और फांसी भी चढ़ना पड़े बुंदेलखंड के लिए चढ़ जाएंगे। है जनता की समस्या मुख्य है, पानी मिलना चाहिए हमें, तो पानी की है। अब इसको जात की लड़ाई बना रहे हैं। बताइए, पानी की जात होती है कोई जात है कि धर्म होता है? मुसलमान पानी नहीं पीता, हिंदू नहीं पीता, पंडित नहीं पीता, ठाकुर नहीं पीता, लोधी नहीं पीता, कि कुर्मी, सब। मैंने क्षेत्र में पूछा, बोले कोई नहीं। गुड्डू भैया ने सही कहा, कोई यहाँ जात पात की, धर्म मजहब की लड़ाई नहीं। हर धर्म हर जात का आदमी खड़ा है उसके साथ, पूरे उत्तर प्रदेश में। शायद बात तो जनता करती है, आवाज जनता करती है। राजतंत्र में कोई राजा के पेट से थोड़ी किसी का कैरियर। ये अनुशासनहीनता है, इसमें पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें भी नोटिस दे के पूछना चाहिए। वो तो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, युवा के अध्यक्ष रहे हैं, संगठन के आदमी है। उन्हें तो दोबारा इस विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए। जो बात क्लोज हो गई थी कि कोई नहीं बोलेगा, ये प्रदेश के अध्यक्ष ने कह दिया था, अध्यक्ष जी ने, कोई नहीं बोलेगा। क्यों बोले? फिर यहाँ क्यों आए महोबा में? किसने बुलाया था? पार्टी ने भेजा था? क्यों बताया हमें? ये भी अनुशासनहीनता तो है। राकेश गोस्वामी जी ने बुलाया था कि गुड्डू भैया ने बुलाया था, किसके कहने पे आए थे? क्या एक विधायक जो अभी टिकट डिक्लेयर हुए नहीं हो, किसी को विधायक बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं? और उस मीटिंग में जो हो रही थी उसमें एमएलसी को नीचे बैठा ले, उसमें साहब उसको जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिसका प्रोटोकॉल सांसद के ऊपर होता है, प्रथम नागरिक, उसको आप नीचे बैठा लें। ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या? वो तो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने नीचे से राजनीति शुरू की है। उन्हें नहीं पता प्रोटोकॉल में एमएलसी ऊपर बैठता है, जिला पंचायत अध्यक्ष ऊपर बैठता है? तो वो खुद अनुशासनहीन है। आपको नोटिस, सबसे बड़े अनुशासनहीन तो वही है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आपको नोटिस संज्ञान में है? विधायक पुत्र को नोटिस? मुझे पता नहीं है, मैं तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ, आपसे सुन रहा हूँ। मुझे तो कहीं नोटिस दिखाई नहीं दिया कि नहीं दिया, कि ऐसी अफवाह है।
क्या लगता है जानबूझ के कुछ लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं? भाई पार्टी का मामला ये है। तोल कुछ नहीं दे रहे। जो काम करता है उसी की बुराई होती है। जो लड़ाई लड़ता है लोग उसी पे नहीं उठाते हैं, लेकिन नाम उसी का होता है जो जंगी मैदान में लड़ता है, जो सच्चाई के लिए लड़ता है। गुड्डू भैया आज से नहीं लड़ रहे हैं, 25 साल से लड़ रहा। वो छोटा था, वो उसने बुंदेलखंड अधिकार सेना बनाई और उसने 10-10 हजार आदमी इकट्ठे अपने बल पे किए। मेरा कोई सहयोग नहीं रहा। जाम किए रास्ते। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे कहा एक बार इसको गिरफ्तार कर लो, रात में उठा लो। बोले नहीं, राजनीति कर रहा, सीखने दो। उसने पूरे दिन हाईवे उरई का जाम रखा, कहीं और बल प्रयोग नहीं किया गया। तो उन्होंने अवैध खनन और बिजली पानी के लिए वो बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ता था। वो कहने में भूल गया जोश में। इसी तरह माननीय हमारे जो उस समय के लोकप्रिय मंत्री थे आदित्य जैन जी, उनके घर का घेराव किया, धरना दिया। वो शब्दों में उसका थोड़ा वो हो गया। उन्होंने बड़े आदर से दिया, सबको नाश्ता कराया, प्रधानमंत्री जी से बात कराई, उसकी प्रधानमंत्री जी से मिलवाया। ये है लोकतंत्र, इसे लोकतंत्र कहते हैं। अरे आपको आदर करना चाहिए। जो आपको सच्चाई बताता है उसको बैठालना चाहिए। चलो भाई तुम सही हो। आजकल चापलूसों की तो कमी नहीं। मंत्रियों को चापलूस घेर लेते हैं, मंत्रियों को लगता है आलिस बैल। अरे चापलुओं से मंत्री जी दूर हटो, सच्चाई देखो। तुम बुंदेलखंड में पैदा तो नहीं हुए, लेकिन बुंदेलखंड में तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हुई है। बुंदेलखंडियों ने उन्हें नेता बनाया है। गुड्डू भैया क्या मेरे आखिर लड़के ने, लोगों ने हजारों लाखों रुपए देकर उन्हें नेता बनाया है। हजारों बुंदेलखंड की कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इनको नेता बनाने में सहयोग किया। उनके लिए क्या कर रहे हैं? पानी के लिए विधायक की लड़ाई आपकी नजर में जायज है कि नहीं? एकदम जायज है। मेरे नजर में क्या है, मैं तो बाप हूँ। बाप तो हमेशा लड़के के साथ खड़ा होता है। पूरे बुंदेलखंडियों की नजर में जाए, पूरे यूपी के जनता की नजर में जाए। कोई कह दे कि गलत है, हक की लड़ाई आगे जारी रहेगी। अरे वो तो भैया लड़ाई लड़ी रहा, लड़ेगा। मेरा आशीर्वाद है हक के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए। इससे ज्यादा बाप को क्या खुशी होगी। लेकिन बाप का ये भी है, उसका मार्गदर्शन भी करता हूँ। जहाँ गलती करता है उसको समझाता हूँ गलत है, गलत तो गलत है। मैं धर्षराज थोड़ी हूँ कि आंखों में पट्टी बांधे हूँ कि लड़का कुछ भी करता रहे। गलत है तो गलत कहूंगा। उसने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए गलत कहा तो मैंने गलत कहा, उसे डांटा। वो नाराज होकर चला गया कि मुझसे गलती में हो गई, वो शर्मिंदा है। लेकिन मैं कौन सा बाप होगा जो अपने लड़के के साथ नहीं खड़ा होगा, है? और ऐसा लड़का जो सत्य और धर्म के लिए लड़ रहा है, न्याय के लिए लड़ रहा है, मुझे गर्व है उस पर। सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई में विधायक पुत्र के साथ पूर्व सांसद खड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि उनसे कोई गलती हुई तो उनको समझाया भी गया, लेकिन यह मामला न्याय हित में है और जनता की आवाज़ है, जिसके लिए वो लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे। इरफान पठान, होबा।